नमस्कार साथियों, मैं केशव मिश्रा अपने YouTube चैनल केशव मिश्रा मैथ्स पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बेटा हम आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ महत्वपूर्ण सवाल लेके आ रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आप लोगों को हर एग्जाम में बहुत ही मदद करेगा। जैसा कि आपको सवाल दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, सवाल ऐसा है बेटा कि एक दुकानदार अपने सामान को 1470 रुपया में बेचता है और 16 सही 2/3% का प्रॉफिट होता है। कितना होता है बेटा? 16 सही 2/3% का प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो उस सामान का क्रय मूल्य कितना है, उसका क्या पूछा? ये आपको प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट दे रखा है बेटा, और इसको बेच रहा है, एसपी दे रखा है सवाल में। एसपी कितना दे रखा है बेटा? 1470 रुपया। मेरे से क्या पूछ रहा है? इस सामान का सीपी कितना होगा, ये पूछ रहा है। तो इस सवाल को आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले इस सवाल का जब भी बेटा दिया रहे, आप इसको परसेंटेज तोड़ेंगे। आप जानते हैं 16 सही 2/3 कितना होता है? 1/6%। कितना होता है? 1/6%। अब सवाल में ये नीचे बेटा क्या होता है? सीपी होता है, और ये प्रॉफिट दिया रहेगा तो ये प्रॉफिट होगा, और लॉस दिया रहेगा तो लॉस होगा। अब सोचो कोई सामान 6 रुपया में आप खरीद रहे हो और 1 रुपया का आपको प्रॉफिट हो रहा है, इसका एसपी कितना हो जाएगा बेटा? आप बोलेंगे सर एसपी 7 होगा, और सवाल में एसपी आपको दे रखा है। एसपी कितना दे रखा है? 1470 रुपया। कितना दे रखा है बेटा? 1470 रुपया। यहाँ से हम हमेशा 1 यूनिट फाइंड कर लेंगे, 1 यूनिट का मान। 1 यूनिट का मान फाइंड आउट करेंगे तो कितना बेटा हो जाएगा? 210 रुपया। और मेरे से पूछ क्या रहा है? सीपी। तो सीपी कितना है बेटा? यहाँ सीपी की वैल्यू कितना है? 6। तो 6 से मैं यहाँ पे इंटू कर दूंगा, तो कितना हो जाएंगे? 1260 रुपये। कितना हो जाएगा बेटा? 1260 रुपया मेरे इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो देखेंगे, सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, इस परसेंट को तोड़ लिया। 16 से 2/3% को कैसे तोड़ते हैं? 16 दिया 48, दो कितना हो जाएगा? 50। 50/3 और परसेंट को हटाएंगे तो बटे में 100 होता है बेटा। 1 बटे कितना हो गया? 50 गुणित 100, 1/6 हो गया। तो ये 6 रुपया हम सामान कोई खरीद रहा है, 1 रुपया का फायदा हो रहा है, तो इसका कितना हो जाएगा बेटा? एसपी। एसपी हो जाएगा 7। 7 की वैल्यू दे रखा है कितना? 1470 रुपया। 1 की वैल्यू कितना? 210 रुपया। मेरे से क्या पूछ रहा है? सीपी। सीपी कितना दे रखा है? 6। 6 से मैंने गुना कर दिया, कितना हो गया? 1260 रुपया। ठीक है, पहला सवाल क्लियर है। कुछ ऐसा है, कह रहा है कि एक मोबाइल विक्रेता अपने सामान को क्रय मूल्य से 23%, 23% अधिक में बेचता है। यदि कोई ग्राहक एक मोबाइल कितना में, यदि कोई ग्राहक एक मोबाइल को 7,011 रुपया में 7,011 रुपया में चुकाता है, तो दुकानदार के लिए उस मोबाइल का क्रय मूल्य कितना होगा? उस मोबाइल का कॉस्ट प्राइस कह रहा है। तो सिंपल सी बेटा बात है कि इसमें किसी सामान का बेटा कॉस्ट प्राइस 100 रुपया होगा, और इस पे प्रॉफिट कितना हो रहा है? प्रॉफिट दे रखा है कितना बेटा? 23%। तो सोचो इसका एसपी कितना हो जाएंगे? 100 रुपया का सामान है, 23 रुपया प्रॉफिट हो जाएगा, एसपी कितना हो जाएगा? 123। 123% की वैल्यू आपको दे रखा है। कितना दे रखा है बेटा? 7011 दे रखा है। यहाँ से हम कितना मान निकाल लेंगे? 1% का। 1% का अगर हम बेटा मान निकालेंगे कितना होगा? 7011 बटे में कितना हो जाएगा? 123। और मेरे से पूछ क्या रहा है? मेरे से पूछ रहा है इसका कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस बेटा कितना हमने माने? 100 माने। कितना मैंने मान लिया? कॉस्ट प्राइस 100 मान लिया। ठीक है, अब आपके कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है कि आपका कैलकुलेशन कितना अच्छा है। आप किसी भी संख्या 3 से अगर काटेंगे, 3 चौके 12, 3 एक 3, 3 से काट देंगे बेटा, तो 3 दूनी कितना होगा? 6। 1 पर कितना हो जाएगा? 10। 3 तिया कितना हो जाएगा बेटा? यहाँ पे 9। फिर कितना बचेगा? 1 पर 11, फिर 3 तिया 9 हो जाएगा। ठीक है, 3 सत्ते 21 हो जाएगा। अब हम अगर 41 से काटेंगे, तो 41 से अगर हम काटेंगे तो कितने बार बेटा यहाँ पे 41 से कट जाएगा? ठीक है, तो यहां से अगर हम 7 बार देखेंगे तो 7 बार क्या हो जाएगा बेटा? अगर 41 को अगर आप 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7। 7 सौ करता 287, जो कि क्या हो जाएगा? आपका ज्यादा हो जाएगा। अब हम इसको 6 से गुना करके देखते हैं, तो 6 का 6, 6 चौका कितना हो जाएगा बेटा? यहाँ से 24, तो 24 हो जाएगा। 6 बार में भी क्या हो गया? अधिक हो गया। तो हम यहाँ पे 5 बार गुना करके देखेंगे 41। 41 पंचे कितना हो जाएंगे आपके? 41 पंच हो जाएगा बेटा 205 हो जाएगा। और 233 में से अगर हम 205 को यहाँ से घटा देंगे तो बचेगा 28। 28 में कितना हो जाएगा बेटा? 7। तो यहाँ से 41 से मेरे को कितना बार चला जाएगा? डायरेक्ट 7 बार चला जाएगा। ठीक है, 7 बार कर जाएगा। 57 को हम गुना कर देंगे बेटा 100 से, कितना हो जाएंगे? 5700। मेरा इस सवाल का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 5700 हो जाएगा। ठीक है, एक बार हम फिर से सवाल को समझते हैं। 100 रुपया इसका कॉस्ट प्राइस मैंने मान लिया, और 23% का प्रॉफिट हो रहा है, बेचे कितना में? 123। और सवाल में एसपी कितना दे रखा है? 7011 रुपया। 1% का मान मैंने निकाल दिया, तो 7011 बटे कितना हो गया? 123। और परसेंट का 100, तो कॉस्ट प्राइस हमने 100 माना, 100 से मैंने गुना कर दिया, कितना? 5700।
57 से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि तीसरा सवाल भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस तरह के सवाल बेटा एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये एग्जाम में आए हुए सवाल है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ हम देखते हैं। ठीक है बेटा, अगला सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है, आप लोग इसको बड़ी सावधानी से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर चौथा बेटा ये है, कह रहा है कि एक आदमी विक्रय मूल्य पर 25% लाभ कमाता है। कितना कमाता है बेटा? विक्रय मूल्य पर 25% लाभ कमाता है, उसका वास्तविक लाभ परसेंट कितना होगा? बेटा ये विक्रय मूल्य पर कमा रहा है 25%, तो आप जानते हैं बेटा सबसे पहले 25% कितना होता है? 25% कितना होता है? 1/4 होता है। कितना होता है? 1/4। ये यहाँ पे ये प्रॉफिट है और लाभ कमा रहा है, तो नीचे वाला बेटा क्या होगा? एसपी होगा। ये क्या हो जाएगा? अब सोचो किसी सामान को ये 4 रुपया में बेच रहा है और 1 रुपया को उसको फायदा हो रहा है, तो इसको खरीदा कितना में होगा? सोचो थोड़ा सा, 4 रुपया में किसी सामान को बेच रहा है और 1 रुपया का फायदा हो रहा है, डेफिनेटली बात है बेटा यहाँ इसका सीपी कितना हो जाएगा? सीपी बेटा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। सीपी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कह रहा है कि एक आदमी, तो मुझसे यहाँ पूछ रहा है उसका वास्तविक लाभ परसेंट कितना होगा? क्या पूछ रहा है बेटा? वास्तविक लाभ परसेंट क्या होगा? लाभ परसेंट या हानि परसेंट पूछता है। आप जानते हैं कि लाभ परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट इंटू 100, लाभ इंटू 100 बेटे क्या होता है? क्रय मूल्य। लाभ यहाँ पे कितना हो गया बेटा? लाभ यहाँ पे कितना? लाभ तो वही एक का ही होगा, लाभ इंटू 100 बेटे कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है? 3। 1/3 का मान कितना होता है? 35। सही, 1/3% उसको प्रॉफिट हो जाएगा। यही आपका आंसर है। एक बार हम फिर से समझते हैं बेटा कि 25% का प्रॉफिट हो रहा है। कितना हो रहा है बेटा यहाँ पे? 25% प्रॉफिट। 25% कितना होता है? 1/4। मतलब 4 रुपया में कोई सामान को बेच रहा है, 1 रुपया उसका क्या है? लाभ है, तो खरीदा कितना होगा? 3 में। इसका एक्चुअल सीपी पूछ रहा है, मतलब एक्चुअल लाभ परसेंट पूछ रहा है। लाभ परसेंट होता है लाभ इंटू 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ बेटा कितना होगा? लाभ तो एक का ही इंटू 100। नीचे चाहे प्रॉफिट परसेंट पूछता है या लॉस परसेंट पूछता है, नीचे आपका हमेशा क्या आता है? क्रय मूल्य आता है। तो क्रय मूल्य, एक्चुअल क्रय मूल्य कितना? 3। 1/3 का वैल्यू कितना होता है? 35। सही, 1/3 होता है। उम्मीद करता हूँ कि ये तीसरे सवाल भी आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया और चौथे सवाल भी आ गया होगा। अब हम देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 5वां है बेटा, सेम टू सेम इसी पर है। क्वेश्चन नंबर 5वां। 5वां क्वेश्चन क्या है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। चौथा और 5वां क्वेश्चन बेटा दोनों सेम टू सेम डिट्टो है। 5वां सवाल कह रहा है कि एक आदमी को विक्रय मूल्य पर 16.3% की हानि हो रही है बेटा। अब इसको हानि हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 5वां में बेटा इसको हानि हो रहा है। कितना हो रहा है? 16.2% की हानि। और आप जानते हैं 16.2% कितना होता है? 1 बेटा कितना होता है? 1 कितना होता है? 6। यहाँ पे इसका लाभ है और यहाँ पे इसका क्या हानि है। तो यहाँ से अगर हम बोलूंगा, यहाँ से अगर हम इसको बोलेंगे क्रय मूल्य कितना होगा, अब आप सोच सकते हैं कि 6 रुपया में कोई सामान का बेटा, 6 रुपया कोई सामान का विक्रय मूल्य है। क्या है बेटा? 6 रुपया में बेच रहा है और 1 रुपया उसको नुकसान हो रहा है, तो खरीदा कितना होगा? कम या ज्यादा में? सिंपल सी बात है, खरीदा कितना होगा? ज्यादा में खरीदोगा 7 रुपया। कितना में खरीदा होगा? 7 रुपया में। अब आपको यहाँ पे जो लास्ट में आपको पूछ दे रहा है कि उसके वास्तविक हानि परसेंट क्या होगा। आप जानते हैं चाहे हानि परसेंट पूछे या लाभ परसेंट पूछे, फॉर्मूला एक ही होता है बेटा, हानि इंटू कितना हो जाता है? 100 बटे हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है, मतलब हमेशा क्रय मूल्य होता है। तो क्रय मूल्य बेटा यहाँ पे कितना दे रखा है? नीचे बेटा हमेशा क्रय मूल्य होता है, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस मतलब हानि एक का, हानि इंटू 100 बटे क्रय मूल्य कितना? 7। 1/7 का मान कितना होता है बेटा? 14.2% होता है। यही आपका आंसर है। मतलब आपको जो परसेंटेज में जो भी आपका बेटा ये वैल्यू है 1/2, 1/3, 1/4, 1/20, ये सारे वैल्यू आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, तभी आप सवाल को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। नहीं तो अब 1/7 नहीं याद है, 100 में 7 का भाग देंगे 6498 से 2 बचेगा 2/7। लेकिन इतना टाइम आजकल पेपर में नहीं रहता है कि आप इतना समय लगा सके, तो आपको जो है अपने स्पीड को बहुत ही ज्यादा ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, अब जो हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, वो सवाल बहुत ही अति महत्वपूर्ण सवाल है बेटा। उस सवाल को हम समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर, इसके बाद जो 6 नंबर का जो क्वेश्चन है, जो कि अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है उसको समझने का प्रयास करेंगे। कह रहा है कि यदि चावल को 54 रुपया प्रति किलो की दर से बेचा जाए तो 10% की हानि होती है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए चावल का प्रति केजी कीमत कितनी होगी? तो यहाँ पे जब भी बेटा किसी भी सवाल में 2 प्रॉफिट या 2 लॉस दिया हो, उसके लिए कुछ कंडीशन होते हैं, उस कंडीशन को हम ध्यान में रखते हैं।
अगर आप इसको याद रखेंगे तो और आसान है, नहीं याद रखेंगे तब भी सवाल बन जाएगा। कहने का मतलब ये है बेटा कि अगर आपको हानि परसेंट और हानि परसेंट दोनों लॉस परसेंट हो, आपस में घट जाएगा। या बेटा दोनों क्या हो, प्रॉफिट परसेंट लाभ परसेंट हो, तब भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। लेकिन जब बेटा दोनों उल्टा हो जाए, एक आपका हो जाए हानि परसेंट और एक आपका हो जाए कौन सा, लाभ परसेंट, तो उस कंडीशन में जुड़ जाएगा। और चौथा अगर बेटा प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट हो जाए, जब उल्टा हो जाता है तो आपस में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। आसान भाषा में याद रखेंगे कि अगर विपरीत होगा तो जुड़ेगा, और अगर समान हो जाएगा, समान दिशा में क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, कह रहा है कि यदि चावल को 54 रुपया प्रति केजी की दर से बेचा जाता है, 10% की हानि होती है। 10% हानि मतलब पहले बेटा हमने सीपी कितना मान लिया, सीपी को हमने 100 मान लिया। अगर 10% हानि हो जाएगा तो 90% की वैल्यू बेटा कितना दे रखा है, 90% की वैल्यू कितना दे रखा है, 54। तो मुझसे पूछ रहा है इस पे 20% का प्रॉफिट होगा, तो 20% का प्रॉफिट होगा, हमने सीपी 100 मान लिया है, तो 20% प्रॉफिट होगा, 120% का मान पूछ रहा है। तो कितना हो जाएंगे, 54 बटे कितना हो जाएगा, 90, और 120% में 120 से आप गुना कर दो, तो जीरो जीरो कट गया, 3 चौके 12, 3 3 9, और 3 से बेटा कट जाएगा कितना मान, 18, 18 चौके कितना हो जाएगा, 72, 72 रुपया आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 72 आपको रुपया राइट आंसर आपका हो जाएगा। बेटा आज जो मैंने ये प्रॉफिट एंड लॉस मैंने पहली बार मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए जो हूँ कि टॉपिक वाइज पढ़ाऊं, तो अगर आप लोग अगर इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे और अगर अच्छा रिस्पांस मुझे मिला, तो मैं टॉपिक वाइज जो है आप लोगों को पूरा जो है जितने भी मैथ्स का है वो पढ़ाने का प्रयास करूंगा, जितने भी रीजनिंग है वो भी मैं पढ़ाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। आप लोग अपना रिस्पॉन्स कमेंट में जरूर दीजिएगा, पूरे मैथ्स में आपको टॉपिक वाइज पढ़ा दूंगा, ठीक है। जय हिंद।